ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भैरव बाबा का एक चमत्कारी साधना, एक ऐसी साधना जिस साधना को आप करें तो सिर्फ एक दिन की साधना है। सिर्फ एक दिन की साधना है और एक दिन की साधना में आप इस साधना को ध्यान पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ करने के साथ ही आप इतने फायदे आप इस साधना से प्राप्त कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये साधना कब कब की जाती है? सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए, यह साधना भैरव अष्टमी में सबसे उत्तम मानी जाती है। भैरव अष्टमी के दिन यदि इसको आप करते हैं तो अति उत्तम है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में भी दशमी के दिन आप इसको कर सकते हैं। प्रत्यक्ष जो नवरात्रि होते हैं उसमें भी जो दशमी आती है, दशहरा आता है, चैत मास के जो नवरात्रि होते हैं उसमें जो दशमी आती है उसमें आप इस साधना को कर सकते हैं। आप इस साधना को शिवरात्रि की रात्रि में कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आप इस साधना को जन्माष्टमी की रात्रि में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर कोई शुभ दिन जिसमें रात्रि का महत्व रहा हो, ऐसी कोई भी रात्रि में आप इस साधना को करें। यह साधना रात्रि में की जाती है और यह साधना रात के 12 बजे की जाती है। यह साधना रात के 12 बजे की जाती है। साधना आप मंदिर में, अपने घर पर, कहीं पर भी कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन की साधना है और एक दिन की साधना में बहुत ही छोटी सी साधना है, कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। तो साधना किस तरीके से की जाती है आइए जानते हैं। साधना के लिए आपको सर्वप्रथम जिस दिन आपको साधना करनी है, चाहे आप भैरव अष्टमी में करें, जन्माष्टमी में करें, शिवरात्रि में करें, दिवाली की रात्रि में, अमावस्या में करें, या फिर दशमी में करें, गुप्त नवरात्रि जो दशमी आती है उसमें करें, या फिर नवरात्रि में अष्टमी का व्रत होता है तो अष्टमी की रात्रि में भी आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है किस तरीके से करनी है। दिन के समय में आपको भैरव के मंदिर में जाना है। दिन के समय में आप भैरव के मंदिर में जाए। भैरव देव को आपको क्या क्या चीज चढ़ानी है आप समझ लीजिए। यदि भैरव आपके पास दिन में, यदि आप सात्विक भैरव रूप में साधना करना चाहते हैं, सात्विक रूप से करना चाहते हैं, तो आपको जिस तरह हनुमान जी हैं इस तरह के लाल रंग के जो भैरव देव होते हैं, यदि आप उनकी साधना कर रहे हैं शुद्ध रुद्र स्वरूप में, तो आपको तेल प्लस सिंदूर, तेल, सिंदूर, एक नारियल और नारियल के साथ में कुछ दक्षिणा, साथ ही आपने दही और भल्ले, दही और भल्ले, भल्ले होते हैं उड़द की दाल के जो चाट वाले पे मिलते हैं, उनसे आप जाकर कहें कि 2 भल्ले दे दें। 2 भल्ले ले लें और उसके ऊपर केवल दही डाल दें, ना नमक, ना मिर्च, ना चटनी इत्यादि कुछ नहीं, केवल भल्ले और उसके ऊपर दही, बस। इसके अलावा कुछ नहीं मिक्स होना चाहिए इसमें। वो आप ले लीजिए 2 भल्ले, और 2 भल्लों को लेकर आप उनको, 2 भल्ले जो आपने लिए हैं वो अलग अलग लेने हैं, एक दोना इधर, एक दोना इधर, 2 दोनों में अलग अलग लेने हैं। उनको लेकर आप भैरव देव के मंदिर में जाइए। घी का दीपक लेकर आप श्री भैरव देव के मंदिर में जाइए। ये कार्य आपको दिन में 12 बजे करना है, ध्यान रखना, ये कार्य दिन में 12 बजे करना है आपको। और 12 बजे आपने जाकर श्री भैरव देव जी के सामने दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, और उनको ये जो मैंने भोग बताया आपको, दही भल्ले का भोग, ये श्री भैरव बाबा को लगा देना है। अब आपने जो पुजारी है वहीं पर उनको नारियल, सिंदूर और तेल इत्यादि से आपने उस पुजारी को दे देना है, वह पुजारी उन पर चढ़ा देगा। वहीं पर बैठकर आपने भैरव देव से प्रार्थना करनी है कि भैरव देव, कि हे भैरव देव, हे भैरव बाबा, आप भगवान शिव के ही आप अवतार हैं, भगवान शिव के ही साथ चलने वाले आप भैरव बाबा हैं। तो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को श्री भैरव बाबा से कहें और उनसे निवेदन कहें कि मैं आज रात्रि में आपकी साधना करूंगा। और वहां से भैरव बाबा के मंदिर से एक पुष्प ले लें, एक पुष्प ले लें, और जो 2 भल्ले आपने लिए थे उनमें से एक वहां पर चढ़ाना है, एक अपने साथ ही रखना है। उसको बाहर लाकर आपने कुत्ते को खिला देना है, उसको बाहर कुत्ते को खिला देना है। और वहां से पुष्प लेकर, ध्यान रखना रास्ते में किसी से बोलना नहीं है, पुष्प लेकर आपने कुत्ते को बल्ला खिलाकर सीधे अपने घर आना है। और घर पर आपने पहले से ही एक कमरा चयन करके जाना है जिसमें आपको साधना करनी है। एक कमरा आपने चयन करके जाना है और उस कमरे पर आपने, उस कमरे में आकर आपने वह पुष्प आपने रख देना है जहां पर आप साधना करेंगे। तो भले आपके पास फोटो हो ना हो, आपके पास यंत्र है नहीं है, जैसे भी है, यंत्र है तो ठीक है, फोटो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गई इस प्रकार की साधना। घर पर आकर आपने वह पर फूल रखना है। और रात्रि में किस प्रकार साधना, वो मैं दोनों का प्रोसीजर एक ही है, शुद्ध रूप से सड़भंग रूप से, अब सड़भंग रूप से बता देता हूँ।
कि कुछ लोग भैरव बाबा को तामसिक रूप में साधना करते हैं। तामसिक रूप में यानी कि भैरव बाबा का जो आपने ब्लैक यानी काले रंग का जो स्वरूप होता है, काल भैरव जिसको हम बोलते हैं, दोनों का मंत्र, दोनों को विधान मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपने भैरव के बाबा के मंदिर में जाना है जिसमें काला स्वरूप हो, ध्यान रखना है, जिसमें काला स्वरूप हो भैरव बाबा का, ऐसे किसी मंदिर में जाना है। और यदि नहीं मिल रहा है तो लाल वाले में चले जाएं, कोई बात नहीं है। सेम ही सामान आपको वहां पर चढ़ाना है, सेम सामान चढ़ाना है। और ध्यान रखना, यदि वहां पर भैरव बाबा का, क्योंकि लाल जो मंदिर होता है वहां पर दारू बहुत कम चढ़ती है, और यदि चढ़ती है मदिरा तो देसी दारू आपने वहां पर, देसी दारू का एक हुआ भी, एक फ्रूटी या जो कुछ भी होता है वो आपको लेकर जाना है और वहां पर वो भी आपको चढ़ाना है। और वहां से इसी प्रकार आपने एक पुष्प लेकर अपने स्थान पर आ जाना है जहां पर आपको साधना करनी है। लेकिन ध्यान रखना, कोशिश ये रखना कि जो तामसिक रूप से साधना करते हैं वो यदि घर में खाना पीना उनका करते हैं तो घर में खाते पीते हैं तो घर में साधना करें, अन्यथा आप जंगल में कहीं पर स्थान पर, आप कहीं को आप ऐसे स्थान देख लें जहां पर आप साधना कर सके, तो वहां पर जाकर आपने भी पुष्प रख देना है। या फिर शमशान में यदि कोई कर सकता है तो शमशान में जाकर उस पुष्प को रख देना है जहां पर आप साधना करेंगे। रात्रि में अब 3 जगह मैंने आपको बता दी, सुनसान में, खाली जगह में करें, तामसिक रूप से। तामसिक रूप से शमशान में कर सकते हैं, खाली जगह में कर सकते हैं, और जो शुद्ध रूप से कर सकते हैं वो मंदिर में कर सकते हैं या फिर अपने घर पर कर सकते हैं। जहां पर साधना करनी है कुल मिलाकर वहां पर वह पुष्प रखना है। रात्रि में चारों का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, आप अपने घर पर करें, मंदिर में करें, सुनसान में करें या जंग शमशान में करें, खाली स्थान में यानी कि सुनसान में या शमशान में। तो ये तो तामसिक हो गया, शुद्ध रूप से मंदिर में या घर पर करें। अब दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। अब आती है पूजा की बात। पूजा में आपको क्या क्या रखना है? आपने पूजा के दौरान, जो तामसिक लोग हैं जो सड़म रूप से करना चाहते हैं, वो अपने सामने इसी तरीके का जो भोग प्रसाद आप लेकर गए थे, सेम यही भोग प्रसाद आप अपने घर पर रखेंगे। इसमें आप नारियल, दक्षिणा इत्यादि नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ भल्ले, 2 भल्ले 1 पौवा, 2 भल्ले 1 पौवा, प्लस जो तामसिक है वो साथ में एक देसी दारू का पौवा भी रखेंगे। और जो सात्विक है वो अपने साथ में 1 लोटा जल या 1 गिलास में पानी, उसके अंदर शहद डालकर मीठा शरबत बनाकर रखेंगे। समझ गए अब बात को? तो मीठा शरबत बनाकर रखेंगे और जहां पर पुष्प रखा हुआ वहीं पर बैठकर सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। सात्विक और तामसिक दोनों के लिए बता रहे, जो सात्विक है वो देसी घी का दीपक जलाएंगे, जो तामसिक है वो सरसों के तेल का जलाएंगे। भैरव अष्टमी के दिन, जो 3 दिन मैंने बताया, उन दिनों की रात्रि में ये कार्य करना 12 बजे। तो आप पहले बात, आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जो आपके गुरु हैं, गुरु को आज्ञा लेनी अति आवश्यक है। गुरु के संपर्क में रहकर ही साधना करें, अति उत्तम होती है, क्योंकि उसमें जो त्रुटि होती है, अपराध, कोई समस्या होती है तो वो आ नहीं पाती, गुरु उस समस्या को झेल लेता है। तो गुरु को का सामने लेकर ही सामने करें। देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे साधक जो है वीडियो पे, यूट्यूब पर मेरी अन्य वीडियो को देखकर बताने वाले के को गुरु मानकर साधना करते हैं, तो ऐसी साधना कभी सफल नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, गुरु अपने आसपास का होना चाहिए, जिसके संपर्क में रहकर आप साधना करें। अपने आसपास का गुरु होना चाहिए ताकि वो आपकी इस साधना के लिए इजाजत दे, प्लस आपके सर पर हाथ रखे और इसके लिए इजाजत आपको करे, तो फिर सारा दोष उसके ऊपर जाता है। ऐसे ही आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही किसी से या फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप कहेंगे इजाजत दे दीजिए, ऐसे नहीं होता। गुरु सामने होना चाहिए जिसको हम मानते हैं, जिससे हम जाकर संपर्क कर सकें, मिल सकें, उनसे उसके संपर्क में रहकर साधना कर सकें। तो इस तरीके से आप संपर्क में रहकर कोई गुरु मानकर तभी साधना करें, या फिर श्री हनुमान जी को या भगवान शिव को गुरु मानकर, उनका आशीर्वाद लेकर साधना करें। तो आपने धरती माता को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करें जिस आसन पर आप बैठे हैं। जो तामसिक लोग साधना कर रहे हैं वो काला आसन रखेंगे और काले ही वस्त्र पहनेंगे। जो सात्विक साधना कर रहे हैं यानी कि भैरव के सुदरूप की साधना करें, वो लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे और लाल रंग का ही आसन लेंगे। जैसे ये आसन लगा हुआ लाल रंग का, तो इस तरह का लाल ही आसन लेंगे और सामने देसी घी का दीपक शुद्ध वाले और तामसिक वाले सरसों के तेल का। अब आपने धरती माता को प्रणाम करा, आसन को प्रणाम करा, अपने गुरु को प्रणाम करा, अपने पितरों को प्रणाम करा, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करा, अपने जो इष्ट है, इष्ट देव को प्रणाम किया। चारों दिशाओं में प्रणाम कर आपने अपनी जो तामसिक है वो चारों तरफ एक रेखा, अपने चाकू से एक रेखा चारों तरफ आप खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। मंत्र में आपको बताऊंगा कौन से मंत्र के द्वारा खींचनी है। अब जो सात्विक लोग हैं, जो सात्विक भक्त हैं, जो घर में कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, उन्हें तक रेखा खींचने की आवश्यकता नहीं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है जो सात्विक है उनके लिए मंत्र है ओम भैरवाय नमः। जो सात्विक रूप से पूजा करेंगे उनके लिए है मंत्र ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। अब जो तामसिक रूप से कर रहे हैं वो रेखा खींचेंगे और प्लस मंत्र का जाप करेंगे ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इस पर रेखा खींचेंगे और आपने बैठकर वहीं पर एक बैठक में बैठकर सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने
51 वाला जाप करनी, यानी कि टोटल आपने 5100 मंत्रों का जाप करना है। 5100 5100 मंत्रों का जाप करना है, यानी 51 माला आपने जाप करनी है। रुद्राक्ष की आप माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। इनमें रुद्राक्ष में ये जो रेड से कलर का रुद्राक्ष होता है, ये रुद्राक्ष आपको लेना है। ये एक काले कलर का रुद्राक्ष आता है, बिल्कुल ब्लैक से आता है, ब्लैक से नहीं लेना, रेड कलर का लेना है। तो ये जो रेड से कलर का रुद्राक्ष है, इसको आप ले लीजिए। इसको गंगा जल में डिप कर, अच्छी तरीके से शुद्ध कर, इसको दूध से स्नान कराकर और इसको एक दिन भगवान शिव को के शिवलिंग पर आप पहनाकर, पहले इसको एक रात्रि में पहनाकर, इसको एक रात वहीं पर छोड़कर सुबह निकाल कर ले, उसके बाद इसका प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप जाप करेंगे 51 माला जाप। और जो भी जिस कार्य के लिए आपने श्री भैरव बाबा का आह्वान किया है, उस प्रार्थना को आप 51 माला जाप करने के बाद श्री भैरव बाबा से करेंगे कि हमने इस मनोकामना को निमित्त आपकी आराधना की है, इस मनोकामना को रखते हुए हमने आपकी पूजा की है। और वह भोग श्री भैरव बाबा को लगाएंगे। एक भल्ला भैरव बाबा को लगाएंगे और दूसरा भल्ला भैरव बाबा को लगाकर स्वयं ले लेंगे। और साथ में जो तामसिक लोग हैं, वो भल्ले के भोग लगाकर साथ में मंदिर की थारा होती है वहीं पर लगा देंगे। साथ यदि वो पीते खाते हैं तो वो प्रसाद उनमें ले सकते हैं, अन्यथा वहीं पर छोड़ दें। अब जो एक भल्ला आपको मिला है, उस भल्ले को आप वहां से उठकर कुछ दूरी पर आप उसको खा लें। लेकिन पूजा से उठते ही किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो वीडियो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही डाली थी, आप उनको देख लीजिए। पूजा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं ध्यान रखना चाहिए। 99% लोग ये गलतियां करते हैं, मैंने अभी वीडियो चैनल पर डाली थी, उसको आप देख लीजिए। इसी कारण से भक्तों को पूजा में सफलता नहीं प्राप्त होती। उस साधनों को उसको आप देख लीजिए पहले, क्या क्या त्रुटि नहीं करनी चाहिए। यदि आप वो त्रुटि करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, बहन बंधु भाई, कोई भी कर सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो तामसिक साधना, उसमें थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि वो संसार में जंगल में की जाती है। अक्सर क्या होता है, भैरव के साथ साथ अन्य शक्तियां भी खींचकर चली आती है, तो इसलिए गुरु का होना उसमें अत्यंत आवश्यक है। तो इस साधना को आप करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही पावरफुल साधना है। इससे अपनी जैसी भी मनोकामनाएं, आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या आ रही है, उसके लिए आप प्रयोग करें। कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, धन ना आ रहा हो, किसी तरह कोई समस्या आन पड़ी हो, कोई पैसे को लेकर कोई समस्या आ रही हो, किसी में किसी दो मित्रों में विदेशन कराना हो, किसी में लड़ाई करानी हो, इस तरह का कुछ भी कराना हो, इस तरह के सभी कार्य इस भैरव प्रयोग के द्वारा होते हैं। ये कार्य आप करें और एकदम चमत्कारी प्रयोग आपको दिखेगा सभी भक्तों को।